आज मैं आपको बताऊंगा चिन्हों का खेल। और अक्सर हम प्लस माइनस में जोड़ना और घटाना के चिन्ह में फंसते रहते हैं, और छोटी कक्षाओं में नहीं, जब हम बड़ी कक्षाओं में भी जाते हैं तो समझ की कमी के कारण हम अक्सर गलतियां कर लेते हैं, और जहां प्लस लगाना होता है वहां माइनस लगा लेते हैं या माइनस की जगह प्लस, और उसके कारण हमारा सारा आंसर खराब हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन चिन्हों को बताऊंगा और एकदम छोटे छोटे उदाहरण से, और आप भी कहेंगे हाँ यह तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले गुणा के रूप में चिन्ह को देखते हैं और फिर भाग के रूप में देखेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस और प्लस का गुणा, तो प्लस और प्लस का गुणा हमेशा होता है प्लस, और आप यह हमेशा करते आ रहे हैं। आप करते हैं, देते हैं 2 गुणा 3। अगर इन दोनों के सामने चिन्ह नहीं लगा है मतलब यह धनात्मक संख्या है, और 2 और 3 का गुणा हमेशा हमें 6 मिलता है, और इसके सामने भी चिन्ह नहीं है मतलब यह एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या के आगे हम चिन्ह कभी भी नहीं लगाते। अगर चिन्ह नहीं लगा है मतलब हम मानते हैं कि वह एक धनात्मक संख्या है। तो प्लस और प्लस का गुणा हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। आगे चलते हैं, हमारे पास है माइनस और माइनस। यहाँ भी माइनस और माइनस का गुणा है। माइनस और माइनस का गुणा भी हमेशा प्लस होता है, ठीक है। और इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, -2 गुणा -4। अगर हम करते हैं तो पहले 3 का गुणा कर लीजिए, 2 और 4 का गुणा 8, और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो हमें उत्तर मिलेगा +1 या धन 8, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, यह क्या है? तो दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, तो इसका गुणा हमेशा माइनस होगा। कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे 5 गुणा -3। तो हमेशा याद रखिए 5 गुणा -3, 5 दिया 15, और प्लस माइनस माइनस, तो यह होगा -15, ठीक है। आगे माइनस गुणा प्लस, यही है, प्लस गुणा माइनस करें या माइनस गुणा प्लस, तो यहाँ भी हमें मिलेगा माइनस ऋण। इसको इसी उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर -5 गुणा यहाँ 3 है तो 15, और माइनस प्लस माइनस ही होगा, ठीक है, -15। अब देखिए यह तो होगा गुणा। अब हम चलते हैं, यह तो हो गया गुणा। अब हम चलते हैं भाग। तो प्लस और प्लस का भाग हमेशा प्लस होगा, और यह भी आप हमेशा से करते आए हैं। अगर हम 10 को 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 5, मतलब प्लस में। समझिए चिन्हों को कि कैसे हम चिन्हों के साथ आज तक खेलते आ रहे हैं, लेकिन हमें वह पता नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं, माइनस भाग माइनस। गुणा और भाग में दोनों समान है। अगर प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो भी प्लस। उसी तरह से प्लस और प्लस का भाग प्लस, और माइनस का भाग भी प्लस। आगे प्लस में अगर हम माइनस का भाग दें तो यह हमेशा माइनस होगा, जैसे यहाँ होता आया है। और अगर हम इसको समझ सकते हैं कोई उदाहरण लेके, अगर हम 20 को ऋण 5 से अगर हम भाग देते हैं तो 5 से कम 5, 5 चौक 20, और ऋण है धन और ऋण, तो यह होगा ऋण, तो ऋण 4 हमें मिलेगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस का भाग होगा माइनस, और माइनस भाग प्लस। अगर कोई ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग दें तो भी यहाँ माइनस ही होगा, यह भी आप याद रखिए।
तो इस तरह से यह चिन्हों का खेल और यह बेहद जरूरी है। जैसे जैसे आप कक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे और अगर इन चिन्हों पर आपकी समझ नहीं बनी है तो आगे जाके हमें परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर हम और किन चीजों पर फंसते हैं यह भी समझिए। हमेशा याद रखिए, समान चिन्हों का जोड़ होता है, जोड़, और वह भी चिन्ह के साथ। ठीक है, चिन्ह के साथ मतलब आप देखते आएंगे, हम कहते हैं 8 धन 2, 8 धन 2 कितना हुआ? 8 और 2 10। आप देखते हैं 8 और 2 10। हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं हैं। 8 धन 2, ठीक है। और देखिए, अगर हमारे पास है ऋण 8 और ऋण 2, तो इसका उत्तर क्या होगा? समान चिन्ह है, मतलब यह जुड़ेगा 8 2 10। अब सवाल यह है कि वहां हमें ऋण मिलेगा या धन मिलेगा। तो मैंने क्या कहा है, जब समान चिन्हों का जोड़ होता है चिन्ह के साथ, तो यहाँ चिन्ह ऋण है तो यहाँ ऋण होगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैंने 8 रुपए उधार लिया, ऋण लिया, और फिर कुछ दिन बाद मैंने 2 रुपए का और ऋण लिया, उधार लिया। तो अब मेरी उधारी कितनी हो गई? पूरे 10 रुपए मैंने ऋण लिया है, पूरे 10 रुपए का। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब दूसरी ओर असमान चिन्ह, असमान चिन्ह जब हो तो वहां होता है घटाना, वो भी बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ, बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ। ठीक है, जैसे इसी सवाल को ले लें, 8 ऋण 2, यहाँ धनात्मक है या ऋणात्मक, या इसको ले लें ऋण 8 धन 2। ठीक है, अब दोनों में हम क्या करें? धन 8 ऋण 2, अगर 8 में 2 घटाएं तो 6 मिलता है। अब 6 भी धनात्मक है, मैंने कहा बड़ी संख्या के चिन्ह, तो यहाँ 8 बड़ा है, धन है, तो इसलिए हमें उत्तर मिला धन। अब ऋण 8 धन 2, यहाँ भी हमें घटाना करना पड़ेगा। 8 में 2 घटाइए, 6 मिला। अब चिन्ह धन लगेगा कि ऋण? तो क्या लगेगा? क्योंकि यह 8 बड़ा है और उसका चिन्ह ऋण है, तो यहाँ लगेगा ऋण। कभी कभी हम इस तरह के भी सवाल मिल जाते हैं, धन 2 ऋण 8। अब उसके साथ हम क्या करें? 2 में तो हम 8 घटा नहीं सकते, मत घटाइए। हमें बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटानी होती है, तो 8 में ही 2 घटाएंगे, मिला 8 में 2 6। और चिन्ह किसका बड़ा है? 8 बड़ा है, उसका चिन्ह ऋण है, तो यह हो जाएगा ऋण 6। तो इस तरह से हम जैसे जैसे कक्षाओं में आगे जाएंगे, अगर इस पर समझ नहीं बन पाई है तो हम परेशान हो सकते हैं। तो चिन्हों के इस खेल को आपको समझना बेहद जरूरी है कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस और माइनस का भी गुणा प्लस होता है। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो उनका गुणा माइनस होगा हमेशा। अगर भाग में भी वही चीज है, प्लस और प्लस का भाग प्लस होगा, माइनस और माइनस का भाग भी हमेशा प्लस होगा। और अगर दो चिन्ह अलग अलग हैं तो उनका भाग हमेशा माइनस होगा, जैसे गुणा में हुआ वैसे ही भाग में। दूसरी ओर जोड़ को देखें तो अगर हमारे पास समान चिन्ह है तो हमेशा उसको जोड़िए चिन्ह के साथ। अगर प्लस प्लस है तो प्लस आएगा आंसर, अगर माइनस माइनस है तो वह जुड़कर आंसर माइनस आएगा। असमान चिन्ह के साथ हमें हमेशा घटाना करना है। अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके चिन्ह अलग अलग हैं, कोई एक प्लस है दूसरा माइनस, तो हमेशा घटाना कीजिए। और वहां हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जो संख्या बड़ी होगी अगर उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस में उत्तर आएगा, माइनस है तो माइनस में। जैसे हमने यहाँ देखा
8 में 2 घटाना है, 8 प्लस वाली है तो प्लस में उत्तर आया। अगर ऋण 8 में हमने धन 2 किया तो यहाँ भी हम घटाना करेंगे और घटाने के बाद चूंकि संख्या 8 का चिन्ह ऋण है तो ऋण आएगा। ठीक है, तो इसे आप समझ लीजिए। कुछ सवाल आप देखिए करके, या आप कर सकते हैं कि आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में इसे लिख लीजिए और जब भी आप कॉपी पलटते हैं तो इसे एक एक बार देखते रहिए। धीरे धीरे आपको इस पर बेहतर समझ पहुंच जल्दी बन जाएगी।